आज का ब्लॉग बहुत ही अलग होने वाला है। आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक मिडिल क्लास लड़की से जिसका नाम है सालू। आज तक आपने मेरा हंसता खेलता चेहरा देखा है। तो यहाँ पे मैं कल के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। मेरे बच्चों को खाना था अप्पम। आपने कभी सोचा है या आपको हमेशा ये लगता है काश हमारे पास उस जैसा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन कभी ये सोचा है कि क्या हमारे पास जो है उससे भी कम किसी के पास है, ये सोच लेंगे तो खुश रहेंगे। कभी ये सोचा है आप कौन हो, क्या हो, आप खुद की पहचान बनाना चाहते हो, ये सोच लोगे तो अच्छा रहेगा। घर की जिम्मेदारियां बांट के चलो, कंधे से कंधा मिला के चलो, खुद का अस्तित्व खुद से ढूंढ के चलो, ये सोच के चलोगे तो खुश रहोगे। अपने भीतर अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को दूसरे के सामने उजागर ना करके अपना हंसता हुआ चेहरा दुनिया के सामने रख के चलोगे, ये सोच के चलोगे तो खुश रहोगे। कहने का मतलब ये है कि अंदर से आप कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, लेकिन बाहर की दुनिया के सामने कभी अपना रोता हुआ चेहरा ना रखे। दुनिया आपको तोड़ के रख देगी। तो जो भी वेजिटेबल मैंने फ्राई किए थे उसको बस मैं सूजी और दही वाले मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो हम सब औरतें जो मिडिल क्लास फैमिली की रहती हैं, खास करके हम रोज़ ये सोचते हैं कि कैसे हम दो पैसे जोड़ पाएँ। एंड हर रोज़ हम निस्वार्थ होकर घर परिवार के कामों में लग जाते हैं, खुद की चिंता किए हुए बिना अपने बालों को संवारे, आँखों में काजल लगाएं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बस नहाया और ना साड़ी ढंग से बांधी, ना बस एक बिल्कुल झल्ली बन के घर के कामों में लग गई। हाँ मैं नारी हूँ, सबके लिए करती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, सबके लिए करती हूँ। अंदर से रोती हूँ लेकिन ऊपर से हंसती हूँ। अंदर से रोती हूँ लेकिन ऊपर से हंसती हूँ। अपने वजूद को मिटा के, अपने अस्तित्व को खो के मैं सबके लिए करती हूँ। क्या इतना काफ़ी है? कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, ये सोच के हर रोज़ मरती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, सबके लिए करती हूँ। सुबह के लिए अप्पम का बैटर और ये चटनी मैंने रेडी करके रख दी है ताकि सुबह का थोड़ा सा काम मेरा कम हो जाए। बस रोटियां बना के सोचते हैं, हर आप भी सोचते होंगे कि जल्दी से काम ख़त्म करके अपने लिए थोड़ा सा समय निकालूंगी, लेकिन वो समय कब बीत जाता है घर के कामों में पता ही नहीं चलता, अपने लिए समय ही नहीं मिलता। एक मिडिल क्लास औरत या फिर मैं बोली जो भी होम मेकर है, निस्वार्थ भाव से अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती है। लेकिन मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब मैंने अपनी नौकरी को छोड़ा, सब कुछ मुझे ऐसा लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तब मैंने अपने अस्तित्व को ढूंढने के लिए मेरे अंदर जो हुनर था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा, में किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया, किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं किया कि मुझे क्या करना है। बस एक चाह थी, अपने पंखों को मैं कतरने देना नहीं चाहती थी। अब मैं खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ, बिना किसी बाधा के अपना एक नाम बनाना चाहती हूँ, अपना एक अस्तित्व बनाना चाहती हूँ। घर की जिम्मेदारियों से, हाँ संसार है तो बंधन है, क्योंकि संसार बिना बंधन के नहीं निभाया जाता है, लेकिन ये बंधन खुशी बने, दुख का कारण नहीं। आपसे बातें करते करते खाने का भी समय हो गया है। ये खाने की थाली उस शख्स के लिए जो समझता है मेरे सपनों को, जो समझता है कि ये खुश है अपने काम में तो मैं भी खुश हूँ इसका साथ दे के। तो बस खाना खाने की जो तैयारी है मैंने भी कर ली, क्योंकि आपसे इतनी बातें करके, इतना काम करके पेट तो बिल्कुल खाली हो गया। मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी हमारे अंदर कुछ होता है, मीन्स आपके अंदर कोई हुनर है और हम हमेशा दूसरों से पूछते हैं क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं वो कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी अपनी सोच को बिल्कुल खुला छोड़ दे, उड़ने के लिए कोई बंधन, कोई बंदिशें ना रखे, जो मन करे वो करे, क्योंकि दूसरे आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आपसे ये काम हो सकता है। आपके अंदर क्या हुनर है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बस रात का समय हो गया है, मुझे लगा थोड़ी सी
से क्रीम लगाई जाए क्योंकि चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़ जाए। तो बस रात को सोने के पहले याद आता है, अरे सारे दिन में हमने अपने बालों में तो कंघी की ही नहीं। जो लड़की अपने मायके में कभी एक ग्लास नहीं धोया करती थी, आज उसके हाथ बिल्कुल बर्तन धो के रूखे पड़ गए हैं। जो लड़की नेल पेंट के बिना नहीं रहा करती थी, आज वो नेल पेंट लगाना भूल गई है। तो ना जाने कितने सारे बदलाव एक लड़की में होते हैं जब वो लड़की शादी करके आती है। तो हर वो चीज़ करिए, इसमें कोई बुराई नहीं। समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ ये बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बशर्ते वो दोनों ओर से होनी चाहिए। तो बस अभी रात को सोने की तैयारी हो रही है। अभी अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, तो इस ब्लॉग की शुरुआत भी कल नए सिरे से, नए तरीके से कल सुबह में होगी। एंड हमारे घर में ये सुंदर सा नन्हा सा मेहमान आया है, जिसकी कुछ फुटेजेस आप देख लो। अगर वीडियो क्लिप आएगी तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। लो, आपसे बातों ही बातों में सुबह का भी समय हो गया। बोला था ना, इस ब्लॉग की शुरुआत तो अभी हुई है। तो नए दिन, नई सुबह के साथ में क्या आप भी ऐसा करते हो? या मुझे लगता है हर एक होम मेकर करती है कि आँख खुली नहीं, ये सोचते हैं अरे हमारे बच्चों को अच्छा खाना खिलाना है, कहीं वो बिना टिफ़िन लिए स्कूल ना चले जाए। तो यही है एक नारी, सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचती है, उसके बाद वो अपने बारे में सोचती है। तो परिवार एक ऐसा चीज़ होता है ना, ये परिवार एक ऐसी शक्ति होती है। यही तो परिवार की खासियत होती है कि हम अब बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का साथ निभाते, एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो बस बातों ही बातों में जो रात को अप्पम का बैटर बनाया था एंड सुबह अप्पम बन के रेडी भी हो गए। तो ये जो अप्पम है मेरे बड़े बेटे के लिए, मीन्स बड़े मियाँ के लिए, एंड जो हरे वाले टिफ़िन आप देख रहे हो ना, ये मेरे छोटे मियाँ के लिए। देखो, मैंने ही दोनों संतानों को जन्म दिया है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। एक को अप्पम या फिर कुछ भी सॉस के साथ खाना पसंद है, तो दूसरे को चटनी के साथ में। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, उसमें भी असमानताएं होती हैं। तो हम सारी दुनिया को समान रूप से कैसे दे सकते हैं? इसमें कुछ अच्छे भी मिलेंगे, कुछ बुरे भी मिलेंगे। बस हमें करना इतना है कि अच्छों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। एंड जो बुरे हैं, वो भी हमारे लिए गुरु का काम करते हैं। वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम आगे बढ़े। वो इतने मीन्स कटु वचन बोलते हैं ना कि हम हमारे मन में एक इच्छा जागृत होती है कि नहीं, मुझे तो अब बन के दिखाना है। तो सबके जाने के बाद ठंडे ठंडे पानी के छींटे मैंने अपने चेहरे पे मारे। एंड यही वो टाइम होता है जब मैं 10 मिनट बिल्कुल सुबह की धूप में बैठती हूँ, खुद से मिलती हूँ, दिमाग में ये सोचती हूँ कि आज मुझे आप लोगों के साथ में क्या शेयर करना है, कौन से कंटेंट बनाने, किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। तो चलिए, अब हो गया है वक्त हाथ पैर हिलाने का, मीन्स योगा करने का। क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही बसता है। आप चाहे 15 मिनट ही हल्की फुल्की योगा करें, इससे आप अपने शरीर में बहुत बहुत सारे बदलाव देखोगे। जब से मैंने इसे अपने जीवन में शामिल किया है, सच बोलती हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो आपको मैं हमेशा बोलूँगी, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करिए। तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा, आप देखोगे, आप खुद में डिफरेंस आप फील कर पाओगे। तो बहुत लोग बोलते हैं आप लगते नहीं हो कि आप 2 बच्चों की माँ हो, ये आपका प्यार है। देखो, सुंदरता जो है ना, देखने वालों की आंखों में होती है। हर रोज वही चेहरा होता है, लेकिन कभी आपने सुना है, जैसे मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, दी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, दी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो चेहरा तो वही है, बस आपके देखने का नज़रिया कुछ अलग है। तो बस आपके बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इस ब्लॉग को एडिट करने में बहुत समय लगा है, बहुत मेहनत करी है कि कुछ आप लोगों से दिल की, मन की 2 बातें बोल पाऊँ। देखो, मैं बहुत क्या बोलती हूँ, बुज़ुर्ग तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने इतने से छोटे से जीवन में ना अच्छा समय भी देखा है, बुरा समय भी देखा है, आगे भी बहुत सारे पड़ाव मुझे पार करने हैं। तो आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, मेरी मेहनत दिख रही हो तो उसके बदले बस एक एक छोटी सी आप लोगों से विनती है कि इस रेड बटन को ग्रे करके जाइएगा, ताकि ये साथ बहुत दूर तक बना रहे। एंड कहीं मैं आपको गलत भी लगती हूँ तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। बशर्ते वो हेल्दी वे में होना चाहिए, क्योंकि कोई कोई 1% लोग ऐसे होते हैं ना, जो अभी मैंने कहा कि कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग बुरे मिलेंगे। तो बस यही खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होते हैं, चाहे वो जीवन में हो फिर या यूट्यूब में।
ये मेरे दिन की सबसे सबसे मैं बोलूँ पसंदीदा काम है, पंछियों को खाना डालना। मैं ये सोच के नहीं देती, बड़े लोग ना मुझे ये बोलते हैं कि आप ना पुण्य के चलते भोजन देते हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने कभी ये सोच के दिया ही नहीं। मैं उसे अपने बच्चों की तरह देखती हूँ कि जैसे मेरे बच्चों को आस रहती है कि माँ सुबह उठ के हम लोगों के लिए खाना बनाएगी, पंछी भी मेरे बच्चे की तरह होते हैं, वो हमेशा मेरे बैल्कनी में आके बैठ जाते हैं कि उन्हें खाना मिलेगा। तो बस इस सोच के साथ में उन्हें दाना डालती हूँ कि उनके पेट में कुछ जाएगा। तो और मैंने आपको खाना जहाँ देती हूँ वो भी दिखाया, बहुत फैंसी सा तो नहीं है, फिर भी मैंने आपको दिखाया। तो बातों ही बातों में नहाने के बाद में मैं रसोई में आ गई, हम लोगों का फेवरेट साग, एंड ये एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। जो भी नॉनवेज खाते हैं, मछली खाते हैं, फिश के हेड को मैंने नमक और हल्दी लगा के यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। मूंग दाल को आपने देखा कि मैंने हल्का से उसे ड्राई रोस्ट करके प्रेशर कुकर में तेल हल्दी नमक डाल के उसे कुक होने के लिए रख दिया है। तेल में मैं यहाँ पे एक तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, एक प्याज को मैं ऐड करूँगी, एंड उसे बिल्कुल भून देना है, भून भून के बिल्कुल काला कर देना है। यहाँ पे रेगुलर मसाले जो होते हैं, अदरक लहसुन जीरा धनिया का पेस्ट है, एंड मिर्ची यहाँ पे नहीं है क्योंकि मिर्ची मैंने जो है फ़ौरन में डाली है। ये बंगाल की एक बहुत फेमस रेसिपी है। इसमें आपको टमाटर डाल देना है, फिर आपने जो फिश मैंने फ्राई करके रखा था उसको तोड़ते हुए इस मसाले में डाल के अच्छे से भून लेना है। नमक मैं यहाँ पे नहीं डालूंगी क्योंकि नमक जो है मैंने दाल में बहुत ही तड़ाके वाली दाल जो होती है ना वो बनाया। तो देखो मूंग दाल को बिल्कुल इस तरह से गला लेना है। लास्ट में इसमें गर्म पानी डालना है, धनिया की पत्ती डालनी है, गरम मसाला डालना है, एंड आपको इसमें चीनी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिना चीनी की उतनी टेस्टी नहीं लगेगी। तो बस बन गया ये मेरा मूंग दाल विद फिश हेड। बंगाली में इसको, इस रेसिपी का क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे घर के बगल में काकी माँ होती है, मीन्स बंगाली में काकी माँ बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे खिलाया था। तो हमारे घर में, मेरे घर में फैंसी सा डाइनिंग टेबल तो नहीं है क्योंकि रखने की जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं, लेकिन सच पूछो ना तो जो मज़ा ज़मीन पर बैठ के खाने में आता है ना वो मज़ा कहीं नहीं। हम हिंदुस्तानी है, हाथ से खाना और ज़मीन पे खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये रनर भी लाया था क्योंकि मैं जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ज़मीन पे बैठ के खाना खाती हूँ। तो आज मैंने आपको सालू से मिलवाया, कैसी लगी आपको एक मिडिल क्लास सालू की जो स्टोरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चाहो तो मेरी ये वीडियो भी चेक कर सकते हो, ये आज मेरे चैनल पे लाइव जाएगी, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।